नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। कल शाम तारीख 18 अप्रैल को दादरा में सम्राट युवा मंच की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा क्रांति सूर्यमा फुले जी इनकी संयुक्त जन्म जयंती उत्सव मनाया गया। सम्राट युवा मंच के संस्थापक अध्यक्ष आयु विजय पगरे जी तथा उनके टीम साथ सहकारिया से भव्य कार्यक्रम तथा रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जटगांव महाराष्ट्र से प्रसिद्ध युवा व्याख्याता आयु प्रदीप देसले पाटिल इनको आमंत्रित किया गया था। उन्होंने पुरुषों के कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में मुंबई से गणेश सपकाठे, दादरा पंचायत के उप सरपंच कमलेश भाई देसाई, प्रशांत पाटिल, सुनील पाटिल, शांतु पुजारी, उदय सोनावने, सुनील महाजन, फुलचंद फुलवाले, आनंद पाटिल, अनिल राजपूत, मुरलीधर पाटिल, सुदर्शन कांबठे, प्रवीण मेश्राम, अन्नता बेगटे, सुधीर धुंदले, राजू भाई पारवे, अशोक गायकवाड़, दादरा पंचायत सभ्य शैलेश पटेल, मनीष सिंह, विठ्ठल खरात, आनंद सावरे, लक्षुभाई कांबठे, दीपक भामरे, अमोल मेश्राम तथा सभी समाज के गणमान्य पदाधिकारी अम्बेडकरी समाज उपासक उपासिका उपस्थित रहे। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए सम्राट युवा मंच के गौतम इंगठे, रत्नाकर तायरे, राहुल धमधेरे, नीलेश दंडाले, शिवानंद जाधव, रामचंद्र सपकाठे, संजय मैराढ़ई, धमपाल भालेरावा, सूर्यकांत घुंगरे, योगेश अहरे, राजन पवार, भगवान काड़ाबांडे, सिद्धार्थ कदम, शिनशा कुराडे, गौतम डोंगरे, मनोज कनोनोजिया, अनिल गायकवाड़, प्रतिभान कुमार बौद्धा सभी टीम मेंबर्स ने मेहनत करके कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग किया। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। बदलते हैं, पानी से नहाते हैं, जो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। आज बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया बहुत अच्छी बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर को याद इसलिए करना पड़ रहा है कि सालों पहले उसने बाहर पढ़ाई करके की पोस्ट लेके कानून का जो उसने अभ्यास किया। के उत्सव और 196वीं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के महोत्सव में हमें सम्राट मंच के द्वारा यहाँ पर उपस्थित करने का जो मौका मिला, तो सभी को इस अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं काफी बार कहता हूँ कि बाबा साहब के अगर हमें 3 शब्द अगर हमने हमारे जीवन में ले लिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो। आज भी हमारा समाज शिक्षित नहीं बन रहा है, बल्कि अलग अलग दिशा के अंदर भटकता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक ही समाज की बात नहीं करता हूँ, सभी समाज में ये चल रहा है। सभी समाज व्यसन से जुड़ गया है, काफी युवा हमारे व्यसन से जुड़ गए हैं। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि सबसे पहला विचार था बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि हम सभी को हमारे बच्चों को शिक्षित बनाना है। उन्होंने दूसरा शब्द कहा था संगठित रहो। हम जब संगठित रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा था संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे तब तक हम संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से अपील है कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षित भी बनना होगा, संगठित भी रहना होगा और संघर्ष भी करना होगा। आज दादरा में हम लोग हर साल 18 अप्रैल को दादरा में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा क्रांति ज्योति महात्मा फुले जी का जन्म जयंती 2014 से हम लोग मना रहे हैं। और ये हर साल हम अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारा कोशिश सफल भी हो रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में सभी समाज के सभी संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित रहे और हम बाहर से हमारे महाराष्ट्र जलगांव से हमारे व्याख्याता
प्राध्यापक प्रदीप जी देशले जी को हमने यहाँ पे आमंत्रित करके उनका व्याख्यान आयोजित किया था और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे समाज को, हमारे यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत ही अच्छे से व्याख्यान दिया। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे संगठनों के भी पदाधिकारी आए थे, उन्होंने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। बहुजन समाज को जागरूकता के बारे में कहा जाएगा तो जो बहुत सारे जो किताबें हैं, तो मैंने कहा मेरे स्पीच में भी किया था कि जॉन कुंतर जब बाबा साहब को मिलने गए थे वहाँ पे 8000 किताबें वहाँ पे अवेलेबल थी, पर बाद में जब बाबा साहब का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तब वहाँ पे 35,000 बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हम बुक पढ़े, जबकि हर महापुरुष हम पढ़े, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए, छत्रपति शाहू जी महाराज हो गए, बाबा साहब हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, अन्नाभाऊ साठे हो गए, ये सब महापुरुष जब हम जाके किताबों के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे, तब तो मुझे लगता है कि ये जो दुनिया में जब जो ऐसे ऊंची जाति का, नीचे जाति का ये जो भेदभाव आजकल लगातार चलते रहता है, कुछ छोटी मोटी घटनाएं गांव में जो होती रहती है, तो इस पर हक से पाबंद लग जाएगा। और जो जातीय दंगलियाँ होती है, धार्मिक दंगलियाँ होती है, ये भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के माध्यम से अगर उसकी उस तरह से अगर देखा जाए, तो मैं बहुत आशावाद से कह सकता हूँ कि ये सब जड़ खत्म हो जाएगी। और सम्राट युवा मंच, इस बारे में हमारे दोस्त विजय पागारे जी एक अच्छा काम कर रहे हैं और सभी का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि व्यवस्था में कहा गया था कि समुद्र लांग के जाना नहीं है, ऐसे आज तक लिखा गया था अनेक शास्त्रों में, और मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि खुल के बोलने से किसी और जाति का संबंध आ जाता है। तो ये सब हमारे भाई बहन अनेक नदियाँ समंदर भी पार करके यहाँ तक आई, और इन लोगों ने बाबा साहब के विचार के माध्यम से, शिवाजी महाराज के विचार से माध्यम से, सम्राट युवा मंच और इन सभी भाइयों ने यहाँ पे जो क्रांति करके दिखाई, इन सब का फिर से एक शुक्रगुजार होना चाहता हूँ। और आज के दिन यही करना चाहता हूँ, अगर पढ़ने से बाबा साहब अगर समझता है तो नाचने से बेहतर हमें बाबा साहब पढ़ के समझ लेना चाहिए। बस इतना ही, धन्यवाद। ये सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात कहना चाहता हूँ आप लोग को, सभी संगठन आज एकत्रीकरण हुआ है और ये दादरा नगर हवेली में एक मिसाल बनी है कि विविध जितने भी संगठन बने, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी विविध संगठन है, फिर हमारे यहाँ पर जितने भी महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट है, महाराष्ट्र जन सेवा संगठन है, बुलिच सेवा संगठन है, और अपना बाबा साहेब अम्बेडकर सेवा संगठन है। और आज मेरे को सबसे बड़े तो खुशी की बात है कि आज हमारी एक दादरा नगर हवेली में एक मिसाल हो रही है कि यहाँ सब संगठन आके और सभी कार्यकर्ता मिलकर एक आज संयुक्त जयंती मनाई गई है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म जयंती और महात्मा ज्योतिबा फुले जन्म जयंती। जय श्री राम, जय भीम। मंच की तरफ से गौतम इंगले सबका यहाँ उपस्थित सभी संगठन के महाअनुभवी को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि लोगों ने हमारा साथ दिया और सभी संगठन यहाँ आके बाबा साहब और हमारे फुले जी की हम लोग जयंती मना रहे उसमें शामिल हुए। मुझे बहुत खुशी हुई। यही दो शब्द में बोल के मेरा तो जिस तरीके से आज कार्यक्रम किया गया, इसमें किस किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? हमने प्रोग्राम में ऐसा रखा था कि भाई प्रवक्ता हमने बाहर से जलगांव से मंगाए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सा भाषण दिया, हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत से छोटे बच्चों को भी अभी समझ में आएगा, सभी को समझ में आएगा। तो हम ये सब यानी हम लोग अभी रैली का भी आयोजन किया हुआ है, हम अभी भोजन का भी आयोजन किया हुआ है और भोजन के बाद हम लोग रैली का शुरुआत करेंगे। ठीक, धन्यवाद।